तो तस्वीरें हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं हुआ क्या है। ये देखिए, ये बिग वॉल पर हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इसको समझिए। ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए आहिस्ता से बढ़ता है बादल की तरफ और अपनी कमर में जो पिस्तौल लगी होती है उसको निकालता है। लेकिन इसके पहले कि वो सुखबीर सिंह बादल की तरफ वो बंदूक तान पाता, पिस्तौल तान पाता, वहां पर जो मौजूद एक शख्स था उसने दबोचा उसको और इस तरीके से बादल की जान बच गई। फिर से ये देखिए वीडियो, ये आपको नजर आ रहा होगा वो शख्स जो यहां पर सीधे तौर पर बादल की तरफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। बहुत कुछ सामान्य था, बहुत कुछ नॉर्मल था, लोग आगे बढ़ रहे थे और अब वहां पर प्रार्थना के लिए जा रहे थे। मीडिया का बड़ा हुजूम था, आप देखें पीछे सिक्योरिटी भी है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत आसानी से वो शख्स बादल की तरफ बढ़ता जा रहा है। बादल आपको बीच में बैठे नजर आ रहे होंगे, एक बार फिर से हम तस्वीर देखिए। ये देखिए बादल बीच में बैठे हुए हैं, वो अपनी जो सजा उनको मिली है उसके तहत तो यहां पर ये बैठे थे। दूसरा दिन था जो उनको एक सेवादार के तौर पर बैठे रहना था, लेकिन ये शख्स आगे बढ़ता है, पिस्तौल निकालता है और सीधे फायर करने की कोशिश करता है। ये अपने आप में बड़ी घटना है और इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी में क्या ये बड़ी चूक नहीं है तब, जबकि सब पहले से ही तय था, कल से ही ये सारी चीजें सबको पता थी और बहुत ही आसानी से वो शख्स आगे बढ़ रहा था, बहुत करीब था, बहुत नजदीक था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप देखिए कि वहां पर मौजूद एक शख्स की सतर्कता की वजह से सुखबीर सिंह बादल की जान बची है। सीधे तौर पर उसने उस व्यक्ति को दबोचा, उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और तब तक बाकी लोग भी आ गए। आप देखिए कि मीडिया का कैमरा वहां पर लगा हुआ था, सारी मीडिया वहां पर मौजूद थी और मीडिया के सामने ही इस बड़ी वारदात को अंजाम देने की ये कोशिश की गई। हमारे साथ मोहित जुड़े हुए। मोहित, यही सवाल देखिए, वहां पर जो लोग मौजूद हैं बादल की पार्टी के, उनके समर्थक, उनके नेता, वो यही पूछ रहे हैं कि ये क्या बड़ा षड्यंत्र था? सवाल पुलिस से होना चाहिए। इतनी आसानी से गोल्डन टेम्पल के पास हथियार लेकर, असलहा लेकर इतने करीब सुखबीर सिंह बादल के कोई कैसे पहुंच गया, वो भी फुल मीडिया व्यू में? देखिए, सुखबीर बादल के साथ वहां पर अन्य जो उनकी पार्टी के नेता हैं, उनको भी धार्मिक सजा मिली हुई है, वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। और जब ये सब कुछ हुआ तो उस दौरान कुछ ही सुखबीर बादल के जो पर्सनल सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स वहां पे थे, उनमें से एक ने ही इसको काबू किया व्यक्ति को। और अकाली दल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति डेरा बाबा नानक का रहने वाला है और उसकी पहचान भी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई भी कंफर्मेशन इस मामले को लेकर नहीं आया, लेकिन सुखबीर बादल ने वहां पर आना था। इसके मद्देनजर सुरक्षा के वहां पर कोई खास बंदोबस्त दिखाई नहीं दिए, इसी वजह से हथियार लेकर एक व्यक्ति उनके नजदीक, इतने नजदीक पहुंच गया और उसको पता था कि सुखबीर बादल सुबह 9 से 10 बजे का जो 1 घंटे का वक्त है उसमें वो धार्मिक सजा काटने के लिए स्वर्ण मंदिर की एंट्रेंस पे बतौर सेवादार तैनात रहेंगे। उनको ये धार्मिक सजा सुनाई गई है, उसको ये पूरे घटनाक्रम का पता था और इसी का फायदा उठाकर ही उसने इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है। लेकिन ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने नजदीक पहुंच गया असलहा लेकर और सुरक्षा कर्मी कहीं मुझे बीच में भी, इन तस्वीरों में देखिए, बीच में नजर नहीं आ रहे। हाँ, कुछ पीछे तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड चेक न करे, वो इतने करीब पहुंच जाए? ये तो एक शख्स की मुस्तैदी का नतीजा है कि सुखबीर सिंह बादल की जान बच गई। देखिए, सुखबीर बादल को पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से सुरक्षा कवर मिला हुआ है, लेकिन जहां ये घटनाक्रम हुआ वहां मैं आपको बता रहा था कि वहां पर वर्दी के अंदर जो जितने भी सुरक्षा कर्मी या पुलिस कर्मी होते हैं वो वहां पर तैनात नहीं होते हैं। सादी वर्दी के अंदर ही पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनाती की परमिशन है, क्योंकि ये सब कुछ स्वर्ण मंदिर परिसर के बिल्कुल एंट्रेंस गेट पर हुआ है, तो वहां पर आमतौर पर पुलिसकर्मी नहीं जाते हैं, लेकिन सादी वर्दी में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहते हैं। आप सुखबीर बादल के आसपास भी जो लोग देख रहे हैं उनमें उनके कुछ सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, लेकिन वो सादे कपड़ों में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो इस व्यक्ति को पता था कि वहां पर सुरक्षा कर्मी भी काफी कम होंगे, जब सुखबीर बादल वहां पर बैठकर सेवादारी कर रहे होंगे तब उनके ऊपर हमला करना आसान होगा, इस व्यक्ति को पता था और उसने इसी बात का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे इसके बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है, कहां ले गई है इसे पुलिस और क्या पूछताछ चल रही है इससे? कुछ जानकारी दर्शकों को आप बता पाएं? देखिए, इस व्यक्ति को नजदीकी पुलिस थाने ले जाया गया है, जहां पर इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इस मामले पर कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हालांकि जो शिरोमणि अकाली दल के अन्य नेता वहां पर मौजूद थे, उनका दावा है कि ये व्यक्ति डेरा बाबा नानक इलाका जो कि गुरदासपुर में पड़ता है वहां का रहने वाला है। उस व्यक्ति की पहचान को लेकर भी वो दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। और जो अकाल तख्त की तरफ से सजा दी गई है सुखबीर सिंह बादल को, धार्मिक जो सजा दी गई है सेवादार के तौर पर, तो अब इस घटना के बाद उस पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्योंकि
सामान्य तौर पर जैसे वो इस सेवादार की भूमिका में यहाँ मौजूद थे और इस घटना के बाद से वो उनका वहां ऐसे रहना सुरक्षित तो नहीं माना जा सकता। देखिए, अभी सुखबीर बादल को और भी 4 जो बड़े जो सिखों के पवित्र गुरुद्वारे हैं, जो गुरुधाम है, वहां पर इसी तरह से सेवादार की ड्यूटी करनी है, इसलिए अब उनकी सुरक्षा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अकाल तख्त साहिब की तरफ से उनको सजा सुनाई गई है, तो सजा तो उनको पूरी करनी होगी और ये धार्मिक सजा है जिसका उनको पालन करना होगा। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिन जगहों पर उनकी तैनाती होगी वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नहीं मौजूद रह सकते, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर अब पंजाब पुलिस को रिव्यू करना होगा कि इस तरह की घटना फिर से ना हो, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े नेता के ऊपर अगर हमला हो जाता है, खुलेआम फायरिंग की कोशिश होती है, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, ये सारे सवाल अब हैं और देखिए मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मोहित बता रहे थे कि सादी वर्दी में वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद जरूर थे, लेकिन फिर भी ये शख्स बेहद करीब पहुंच जाता सुखबीर सिंह बादल के। अभी ये जो धार्मिक सजा है ये अभी और लंबी चलनी है और अलग अलग गुरुद्वारों में सेवादार के तौर पर उनको अपनी ये सजा काटनी है। अब ऐसे में सुरक्षा का भी सवाल है और सजा भी पूरी करनी है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई सुखबीर सिंह बादल को। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष पर हमारे जो दर्शक अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। हम सबको ये पता है कि अकाल तख्त ने सिख धर्म की धार्मिक संहिता के हिसाब से सुखबीर बादल को तनखैया घोषित किया है और बतौर सेवादार उन्हें काम करने की सजा मिली हुई है। स्वर्ण मंदिर के जो एंट्रेंस गेट पर तैनाती उनकी की गई है सेवादार के तौर पर और वहीं पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बेअदबी मामले में सुखबीर बादल से नाराज था वो शख्स जिसने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। नरेंद्र सिंह चौरा इसका नाम बताया जा रहा है, हमलावर का नाम जी हां सामने आ चुका है। नरेंद्र सिंह चौरा नाम का यह शख्स जिसने पिस्टल से 2 गोलियां दागी हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि गोली सुखबीर बादल को लगी नहीं। गोल्डन टेंपल के ठीक बाहर सुखबीर बादल जहां पर बतौर सेवादार सजा काट रहे थे उन पर हमला किया गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त जानकारी हमलावर के बारे में यह आ रही है कि नरेंद्र सिंह चौरा इसका नाम है, और क्या पता चल पाया इसके बारे में? देखिए, शिरोमणि अकाली दल के जो नेता मौजूद थे, क्योंकि सुखबीर बादल के साथ 17 और शिरोमणि अकाली दल के नेता है जो कि पूर्व की अकाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको भी धार्मिक सजा दी गई है। तो उनमें से कुछ लोगों ने इसको पहचान लिया और उनका दावा है कि ये जो व्यक्ति है वो नरेंद्र सिंह चौरा है, जो कि डेरा बाबा नानक जो गुरदासपुर का विधानसभा क्षेत्र है वहां का रहने वाला है और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कल भी ये व्यक्ति जब सुखबीर बादल अपनी ड्यूटी वहां पर दे रहे थे बतौर सेवादार, तो वहां पर घूम रहा था, रेकी कर रहा था और आज उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये हालांकि दावा शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किया गया है, पंजाब पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इस व्यक्ति को पहचानने का दावा कर रहे हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमें दे रहे हैं अहम जानकारी। सुखबीर बादल, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बहुत अहम हैं, क्योंकि किस तरह से इस शूटआउट को अंजाम दिया गया है। स्वर्ण मंदिर के एंट्रेंस गेट के बाहर ही ये सब कुछ हुआ। ये देखिए स्वर्ण मंदिर का एंट्रेंस गेट, जहां पर बतौर सेवादार सुखबीर बादल यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पैर में चोट है, पैर में फ्रैक्चर है, इस वजह से उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर बतौर सेवादार ये सजा काटने का हुक्म सुनाया गया है। अकाल तख्त की तरफ से उन्हें तनखैया घोषित किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, सुबह 9 से 10 बजे का वक्त सुखबीर बादल के लिए मुकर्रर किया गया है। यानी हमलावर को यह बात पता थी कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सुखबीर बादल स्वर्ण मंदिर के एंट्रेंस गेट पर बतौर सेवादार सजा काटते मिलेंगे, और यही वजह है कि नरेंद्र सिंह चौरा ने यह वक्त चुना और हमलावर ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की है। यह देखिए तस्वीरें, इसमें हमलावर गोलियां दागता हुआ बिल्कुल कैद हुआ है और इन तस्वीरों में हमें यह नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और इस वजह से सुखबीर बादल की जान बच गई है। देखिए हमलावर इस लाल घेरे में आपको बहुत ही क्लियरली नजर आएगा। नरेंद्र सिंह चौरा इसका नाम बताया जा रहा है। ये देखिए, ये काली पगड़ वाला शख्स नरेंद्र सिंह चौरा, ये पिस्टल निकालता है और जैसे ही ये पिस्टल निकालता है उसी वक्त वहां पर कुछ लोग इसे पकड़ लेते हैं और सुखबीर बादल की जान बच जाती है। लेकिन अब पता यह चला है कि ये सुरक्षा गार्ड्स थे
जो कि सुखबीर बादल की सुरक्षा में तैनात किए गए थे सादी वर्दी में। उनके चौकन्ना रहने की वजह से बाल बाल सुखबीर बादल इस हमले में बचे हैं। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं, हमलावर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नरेंद्र सिंह चौरा के बारे में और क्या डिटेल मिल पाई है ये बताएंगे हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा। मोहित, और क्या पता चल पाया है और पूछताछ में इस गोलीकांड के पीछे की वजह क्या सामने आई है, मोटिव क्या था हमलावर का? देखिए, अभी इस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के नेता दावा कर रहे हैं कि ये डेरा बाबा नानक के एक कांग्रेस नेता का भाई है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि पंजाब पुलिस की तरफ से होना अभी बाकी है और लगातार जो जैसे ही आसपास जो पंजाब पुलिस की टीमें तैनात थी वो इस व्यक्ति को पकड़कर नजदीकी थाने ले गई हैं और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जानकारी मोहित जरा यह भी दीजिए कि क्योंकि अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया सुखबीर बादल को, और ये जो टाइमिंग है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 से 10 सुबह का ये वक्त जब बतौर सेवादार एंट्रेंस गेट पर तैनाती होती है सुखबीर बादल की और बतौर सेवादार उन्हें सजा काटनी होती है, उसी समय का चुनाव किया गया है। मोहित, बने रहिएगा आप हमारे साथ, ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।